अपना भारत जिंदाबाद। भारत का हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है। अपना भारत मोर्चा के संरक्षक अशोक तंवर अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राजनीति में अच्छा अनुभव रखने वाले तंवर अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करने वाले हैं। उनके द्वारा समान विचारधारा वाले गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा नेताओं को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब इसी को लेकर डॉक्टर अशोक तंवर देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करने वाले हैं। अशोक तंवर सबसे पहले राजस्थान गए और उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाने वाले हैं। जल्द ही वे इन राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे विभिन्न राजनेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसी क्रम में वे राजस्थान में दस्तक दे चुके हैं। वे 23 जुलाई यानी आज और 24 जुलाई को भी राजस्थान में रहने वाले हैं। बता दें कि इस दौरान वे अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात करेंगे। गौरतलब हो कि डॉक्टर अशोक तंवर पिछले काफ़ी समय से फ्रीलांस सियासत कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने सितंबर 2019 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब दर्जन भर सीटों पर डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह किसी से छुपी नहीं है, जिसका खामियाजा अशोक तंवर को भुगतना पड़ा। इसी साल जब मार्च माह में अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा का गठन किया तो उनके कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर विराम लग गया। अब तंवर खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बंदी में लगे हुए हैं। कई बार वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कांग्रेस और गठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ अशोक तंवर राजस्थान से अपना अभियान शुरू कर चुके हैं। बता दें कि वे 8, 9 और 10 अगस्त को कर्नाटक में, 11, 12 और 13 अगस्त को तेलंगाना में रहने वाले हैं। 15 अगस्त के बाद वे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जबकि अगस्त के अंत महाराष्ट्र जाने वाले हैं। अशोक तंवर समान विचारधारा वाले गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाइयों को एक मंच पर लाने के विकल्प की पहल कर चुके हैं। गौरतलब है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर अशोक तंवर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे संगठन मजबूत कर रहे हैं, जिसकी तैयारियां वो पूरी तरह कर चुके हैं। अब उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे पंचकुला के मोरनी में चेतन शिविर का भी आयोजन कर चुके हैं। अब एक्टिव मोड में आते ही अशोक तंवर का पहला काम कांग्रेस और भाजपा को घेरना है। वे कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों से जनता को बचाना चाहते हैं। इस सिलसिले में अपना भारत मोर्चा के संरक्षक डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि उनका मोर्चा फिलहाल पूरी तरह से गैर राजनीतिक पंच है। उन्होंने साफ किया है कि देश में इस तरह की गलत नीतियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक समान विचारधारा वाले तमाम नेताओं को देश बचाने के लिए एक मुहिम में हमारा साथ देना चाहिए। इसके साथ ही तंवर ने ये भी स्पष्ट किया कि बहुत से राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हमारा मोर्चा का विलय उनकी पार्टी में कर दें, पर वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले जिस भी दल को हमारा समर्थन चाहिए, उनको हमारे साथ आना चाहिए। देखिए, मौजूदा हालात तो आप देख ही रहे हैं पूरे देश और प्रदेश के, और सब जगह लोगों में त्राही है। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर के, कानून व्यवस्था, हर आदमी इस कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित और परेशान है और न्याय की उम्मीद कहीं न कहीं छोड़ चुका है। अब संसद का मानसून सत्र है, देखो उम्मीद है, किसान भी उस उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। किसान संसद लगा रहे हैं और देश को भी उम्मीद है कि ये तीनों कृषि काले कानून वापस होंगे और किसानों की जो लंबे समय से मांग है एमएसपी का, उनको कानूनी अधिकार मिले। तो यही मेन मुद्दे हैं और बाकी तो आज जयपुर आए हैं, कुछ साथियों से और चर्चा करेंगे, अपने भारत मोर्चा का
और विस्तार किस तरीके से हो सकता है। खैर भाजपा गैर कांग्रेसी जो अच्छे लोग हैं उनको मैं समझता हूँ कि एक मंच पर लाने की आज जरूरत है। क्योंकि ये तो आज तो हम चर्चा करने के लिए आए हैं। यहाँ भी जो और दूसरे हमारे विधायक साथी हैं, भाई हैं पुराने, 20-20, 25-25 साल इन साथियों के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया, देश में भी किया, राजस्थान में भी किया, और आगे सब बढ़िया होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया है और आगे बहुत विस्तार की संभावना है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश के अंदर। बिल्कुल संपर्क में है और उन्हीं के संपर्क से ही और जनता के आशीर्वाद से आगे लड़ाई ये लड़ी जाएगी और जीत। डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस में 2 दशक तक सियासत की है। वे विद्यार्थी जीवन से कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन NSUI के साथ जुड़े, NSUI के सचिव और अध्यक्ष रहे। काफी समय तक युवा कांग्रेस के भी प्रधान रहे। साल 2019 में वे सिरसा से सांसद चुने गए। 2014 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर ने युवा कांग्रेस के संगठन में चुनाव की परंपरा को शुरू किया। उसके बाद भी उन्होंने पार्टी को अपना सब कुछ सौंप दिया। कांग्रेस की आपसी कलह ही कांग्रेस के नेताओं को पार्टी से दूर करती गई। यही वजह रही कि उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। कुछ समय तक फ्रीलांस राजनीति की और इसी साल मार्च में उन्होंने अपना मोर्चा का गठन किया। अब इस संगठन को खड़ा करने में वे अपनी जी जान लगा रहे हैं। जाहिर है कि उनका राजनीतिक अनुभव काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।